Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. आई डू थिंक सो दैट यू नो व्हाट कि आप बहुत ज़्यादा ना ग्लूमी फेस लेकर घूम रहे हो आजकल. आप बिल्कुल खुश नहीं हैं. यू आर अनहैप्पी अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन. मतलब वो सिचुएशन आपके फेवर में क्यों नहीं गया. अगर गया भी होगा आपके फेवर में तभी भी आपको अफसोस इस बात का है कि आपको इतना मतलब कष्ट हुआ और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आप महसूस किए कि उस चीज़ को साबित करने के लिए कि आप सही हो और कोई गलत है. इस तरह से भी मुझे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट कि इसलिए यहाँ पे देखो कुछ डम्बल शेप यहाँ पे आया है. सो डम्बल जब हम उठाते हैं इन द जिम तो क्या होता है, उसमें फोर्स तो लगता ही है ना. मैं बिना देख के ही मैंने आपको कहा है कि आपने ज़रूर फोर्सफुल सिचुएशन आपने फेस किया है. इधर तो आपको अपने पेरेंट्स को आपको मनाना पड़ा जो आपके लिए बहुत मुश्किल बात थी. कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि वो रेडी नहीं हो रहे थे. ठीक है, आप जो कह रहे थे चाहे वह पर्सनली कुछ बात को कहो या आप अपना स्टडीज़ को रिलेटेड कहें या कहीं ना कहीं पे वर्क ऑफिस को रिलेटेड कहें. मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट you are going to receive certain urgent phone calls from your office or from a distance place कि आपको वो फ़ोन उठाना पड़ेगा. यहाँ पे देखो एक पाइन नट यहाँ पे आया है. अभी तो ये कछुआ भी बन रहा है. सो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे देखो एक शेल है जो फ्लैप ओपन है. तो बहुत कुछ अंदर की सीक्रेट्स जो है, चाहे वो किसी कंपनी का हो चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो, बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता चलेगा और आप काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाएंगे उसके वजह से. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लोग आपको ये भी देखो यहाँ पे एक पॉ आया है जैसे डॉग्स का होता है ना. यहाँ पे पॉ पॉ मतलब उसका जो पैर की निशानी, इट्स लाइक अ पॉ. आप खुद देखिए एक पॉ यहाँ पे आया है. सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट pet dogs or cats or something like that and you are going to spend so much happy time with them. कितना मज़ा आ जाता है ना उनके साथ, एनिमल्स के साथ. आई ऑल्सो थिंक सो दैट जब आप उनको अपने घर में लेके आ रहे हो ना, ज़रूरी नहीं कि सब लोग लेके आए या आपने किसी स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट कैट के साथ ही आपने कुछ खास दोस्ती बना लिया है. सो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे आपके भाग्य जो है ना धीरे धीरे बहुत अच्छे से वो जा रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि ऑब्वियसली देयर आर द स्पिरिट्स ऑफ द एनिमल्स, राइट. डॉग्स आर लाइक दैट या कैट्स आर लाइक दैट जो गॉड के एकदम डायरेक्ट मैसेंजर है. सो उनको पालना, उनको पोषण देना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, हो सकता है ये जो चीज़ें हैं वो आपके भाग्य को और अच्छा करे और प्रसन्न हो जाए भगवान. वो मुझे दिख रहा है. और यह आप ऐसे ही करते ही हो, बिना स्वार्थ के आप करते हो और उसका जो बेनिफिट है वो आपके अकाउंट पे ज़रूर ऐड होगा. यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा करके एच आ रहा है. एच कैन रिप्रेजेंट इन टू वेज. एच मीन्स हाउस या एच किसका नाम भी हो सकता है. ओके, हार्ट, हाउस. सो आपकी दिल की तमन्ना जो है कुछ ही समय के अंदर वो पूरा होगा ही होगा. अगर वो रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ रेंटेड अपार्टमेंट को छोड़कर
किसी जगह पे अपना मकान बनाने का हो, या होम बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग लोन लेकर हो, या आप ज़मीन जायदाद को बेचकर कुछ एक ऐसा नया घर खरीदने का हो, वो मुझे दिख रहा है। आई कैन सी दिस शेप, जैसे कोई डाइविंग करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग डाइविंग करके समुद्र के अंदर जाते हैं, फिर छानबीन करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में, जीव जंतु के बारे में तलाश करके लेके आते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू आर ऑल्सो गोइंग टू रीच दैट डेप्थ। मैं अभी आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप भी समंदर के अंदर जाइएगा और जाके वो सब कुछ लेके आइएगा, ऐसा नहीं। कोई भी फील्ड जो है एक समुंदर की तरह ही है, ठीक है। एनी फील्ड, इवन इफ इट इज़ इन स्पिरिचुअलिटी, द एस्ट्रोलॉजी, द न्यूमरोलॉजी, द कुंडलीज, द टैरो, एवरीथिंग इज़ यू नो व्हाट, इट्स लाइक अ सी डेप्थ, समंदर का ही वो गहराई है। तो कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट्स हो, मतलब सीखने का कोई अंत नहीं होता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ लर्निंग ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और आप उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे, वो मुझे दिख रहा है। पहले शायद आपको ऐसा लगता था क्या सीखना है ई लर्निंग से, लेकिन आपका मन जो है वो बदल जाएगा। कुछ लोग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, कंसल्ट करेंगे, बिकॉज मे बी यू हैव टू अपियर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे ग्लव्स दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं इन द फ्यूचर दैट यू रिक्वायर ग्लव्स। वन इज दैट यू कैन बिकम अ डॉक्टर हु नीड्स ग्लव फॉर द ऑपरेशन थिएटर, राइट? ओके, ग्लव्स फूड एंड केटरिंग इंडस्ट्रीज भी यूज़ करते हैं। हो सकता है यू आर गोइंग टू सर्व पीपल, और यू आर गोइंग टू हैव योर ओन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, या आप रेस्टोरेंट दे रहे हैं जहाँ पे ग्लव्स यूज़ करते हैं। पैथोलॉजी लैब आप ओन कर सकते हैं जहाँ पे ग्लव्स की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जैसा जैसा आएगा, यहाँ पे देखो आउल आया है, पेयर लाइक कपल बर्ड्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जोड़ी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर होगा जो आपको बिल्कुल समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना, ऐसा इंसान के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ओके, एंड दे हैव लॉट ऑफ सेंशुअलिटी इन देम। ऐसे इंसान के साथ आपका हो सकता है कि कनेक्शन हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब आप एक्चुअल पार्टनर से मिल रहे हो, यू आर गोइंग टू मीट योर रियल सोलमेट, देन दैट हैप्पीनेस विल बी डबल्ड, 10 times डबल्ड। ओके, आपके सामने कोई एक्वेरियम है, या आपके सामने कुछ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ कंटेनर है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या है। मे बी कबर्ड भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे सामान हो। ओके, मे बी यू आर जस्ट गोइंग टू शिफ्ट योर हाउस, या ऐसा हो सकता है कि आपने कबर्ड को क्लीन करना ज़रूरी समझा, इसलिए आप उसके सामने बैठे और आप जस्ट इस वीडियो को देख रहे हो। बट टेलीफोन्स आर लाइक विच आई कैन सी अ लॉट। टेलीफोन्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पहले जो रिसीवर हम लोग यूज़ करते थे उस तरह से फ़ोन कॉल्स, ठीक है, मे बी यू आर गोइंग टू डील विद लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स इन योर वर्क प्लेस। सो लोग भी आपको कहेंगे कि आप कितने ज़्यादा स्मार्ट एंड टेक्निकली अपग्रेडेड है कि आप फ़ोन कंप्यूटर एक साथ आप हैंडल कर रहे हो, और कस्टमर्स भी हैप्पी है, उनका कोई भी कंप्लेन नहीं है, आप अपने फ्लोर को अच्छा से मैनेज कर रहे हो। सो आई कैन सी लाइक दिस। अभी हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। जो लोग आपसे संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे वो भी संतुष्ट होंगे। व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है उनके लाइफ में। इतना तो नहीं लेंगे हम। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉर श्योर। देखा हॉलोकॉस्ट यहाँ पे है, हाई टेंशन, ओके, वी डू हैव शमेलियन, यहाँ पे है हमारे पास टेम्पटेशन, यहाँ पे हमारे पास सोलर रिटर्न,
रिकॉल और मेमोरी, और यहाँ पे है बर्निंग बुश और द लीनियज ट्री। मैंने आपको ये कहा था कि कोई, शायद आप ऐसा सोचेंगे कि ये घर या ये मकान जो है इसमें हम रह नहीं सकते, अच्छा नहीं है, उसमें मेंटेनेंस चाहिए या रिपेयर चाहिए। सो हॉलोकॉस्ट इज़ ऑल अबाउट दैट्स मूविंग आउट फ्रॉम ऑलरेडी अ डैमेज्ड प्लेस टू अ कूल प्लेस। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रभावित कर चुके थे और आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर चुके थे। उनके वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना पड़ा, या हो सकता है इन फ्यूचर भी हो, तो आप संभाल लेना। मतलब क्या है ना, जैसा मैंने आपको कहा था शुरुआत में, शायद आपको फोर्स, मुझे कुछ फोर्स दिखाई दे रहा था, राइट। और हाई टेंशन मतलब फोर्स ही है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि फोर्सफुली आपको किसी ने वो काम करवाया, या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि काम करवाए, लेकिन आप डिप्लोमेटिकली चलना, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे होता है ना कि आई टोल्ड यू दैट अ शेल हैज़ कम, राइट। और मुझे नहीं पता था गॉड्स वे, यहाँ पे भी शेल आएगा। शेल ऑल्सो मीन्स what, a very much positive thinking and very spiritually you are going to get awakened। और शेल ये भी है, जैसे शंख होता है, शंख बजता है और उसकी आवाज़ जो है वो गूंजता है और नेगेटिव फोर्सेस चले जाते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे जितने भी आपके सामने लोग जो है, रंग जो है बदलते रहेंगे, लेकिन आपका जो है डिप्लोमेटिक एटीट्यूड, आपका जो है बार बार अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए प्रोटेक्शन की बाउंड्री जो है वो बनाना, वो लोगों के लिए जो आपको मतलब नहीं चाहते कि आपकी अच्छाई हो, उनको तो डेफिनेटली हरा ही देगा। आप कभी भी, चाहे किसी भी वजह से फेलियर आपका हुआ है, बट इन द फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप वापस आएंगे, आप उसी जगह पर आएंगे जहाँ पे एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ा था। यू स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, यू मेड एन एम्पायर एंड यू फेल्ड, बट अगेन यू विल मेक इट, ठीक है। सो डोंट लूज होप। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.